नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हम आप सभी से बातचीत करेंगे, पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस पर। इंपरेटिव सेंटेंस पर आप सभी के परीक्षा हाल में कैसे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन देकर इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए पूछा जाता है, इनडायरेक्ट दे दिया जाता है तो डायरेक्ट वाले को चूज करना होता है। तो हम सब कैसे आसानी से चूज करते हैं, कैसे ऑप्शन को सही लगाएंगे, आज इस विषय पे हम आप सभी से बातचीत करके पूरा इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को खत्म करते हैं और आसान बना के रख दूंगा। आप सभी को कभी भूलेगा नहीं। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, बार बार आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपना एक भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोज पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर टॉपिक वीडियो का आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सभी हर वीडियोज को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्वालिफाई कीजिए, क्रैक कीजिए और एक नौकरी लेकर चले आइए आसानी से, जिससे आपके घरों में खुशियां मिले। और जब आपके घरों में नौकरी आने पर खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। बस आप सभी यही कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर मोटिवेट करते रहिए, हमें प्रेरित करते हुए प्रभावित कीजिए। हमारा आत्मविश्वास, हौसला, आत्मबल बढ़ाते रहिए। हमें प्यार और सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट से देते रहिए। इतना आप सब करते जाइए। हम आपको हर एक विषय को हम यहाँ आपको आसान बना के रख देंगे, कभी आपको भूलेगा नहीं। पूरा हर एक विषय प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हर टॉपिक हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं आपको किसी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आप सभी गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में, हर जगह अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों, परिजनों आज सभी को इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर एक भाई बहन तक, हर परिवार तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। हर भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचाकर आप सब गंगा एकेडमी के परिवार की संख्या को बड़ा कीजिए। हम आप सभी के साथ आजीवन जुड़ चुके हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए हम आप सभी का ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे हम आज के टॉपिक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जुड़ते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। तो चलिए इंपरेटिव सेंटेंस को हम आप सभी के से सीखते हैं, आसान करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? तो ये एक तरफ देखिए डायरेक्ट, आपका डायरेक्ट नरेशन, और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट नरेशन। अभी तक हमने शेड टू को चेंज किया, किसमें? टोल्ड में। टोल्ड में भी हम पिछले सेशन में आप सभी को शेड टू को टोल्ड में चेंज करवाया था। आप उस वीडियो को देखोगे तो वहाँ भी समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव वाले में मैंने आपको शेड टू को चेंज कराया था, किसमें? आस्क्ड में। अब यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस अगर हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अगर इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है तो आप सब शेड टू को टोल्ड में नहीं चेंज करना है, आस्क्ड में नहीं चेंज करना है, तो फिर किस में चेंज करना है? तो आप सब डायरेक्ट वाले में जहाँ शेड टू लिखा होता है, इस शेड टू को हम चेंज करेंगे ऑर्डर में। ऑर्डर में चेंज करना होता है या फिर रिस्पेक्टेड में चेंज करना होता है। रिस्पेक्टेड में चेंज करना होता है
या फिर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में चेंज करना होता है, फॉरवर्ड में चेंज करना होता है, या सजेस्टेड में चेंज करना होता है। सजेस्टेड में चेंज करना होता है। ये आप नोट करके लिख लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में शेड टू चेंज होगा या तो ऑर्डर में, या रिस्पेक्टेड में, या फॉरवर्ड में, या सजेस्टेड में। हमने अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा, जब कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट को बनाना होता है, तो अभी तक हमने इस शेड टू को पहले टोल्ड में पढ़ा था चेंज करने के लिए। टोल्ड से हम जब इंट्रोगेटिव वाले टॉपिक में पढ़े थे तो शेड टू को मैंने टोल्ड में भी नहीं चेंज किए थे, आस्क्ड में चेंज किए थे। अब यहाँ शेड टू इंपरेटिव सेंटेंस में हम शेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर में, रिस्पेक्टेड में, फॉरवर्ड में, सजेस्टेड में। इनमें से किसी एक को हम रख देते हैं। तो इतना आप सब नोट कीजिए। अब शेड टू हमारा चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया? ऑर्डर में, रिस्पेक्टेड में, फॉरवर्ड में, सजेस्टेड में। इनमें से किसी में हमारा शेड टू चेंज हो गया। अब सवाल आता है, शेड टू चेंज करने के बाद हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर डायरेक्ट लगाते हैं, इफ या व्हाइडर लगाते हैं, या कोई और लगाते हैं। तो अगर सिंपल है तो डायरेक्ट लगाएंगे कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर। अगर क्वेश्चन वाचक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो इफ या व्हाइडर लगेगा, या WH फैमिली के इंट्रोगेटिव हैं तो हम इफ या व्हाइडर नहीं लगाएंगे, बल्कि वही WH फैमिली वाला रख देते हैं वर्ड। तो अब इंपरेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो आप वहां टू को लगाएंगे। कामा इन्वर्टेड कामा, इतना आप समझ रहे हैं ना कि लिख दें कामा इन्वर्टेड कामा। ये आपका कामा का सिंबल है, और ये आपका इन्वर्टेड कामा का सिंबल है। इन्वर्टेड कामा का सिंबल है। तो इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस में इसके स्थान पे टू आपको लगाना है। ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है तो आप सभी को याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस वाले को में शेड टू हमें चेंज करके शेड टू चेंज करेंगे। तो शेड टू चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर, रिस्पेक्टेड, फॉरवर्ड, सजेस्टेड में से किसी वर्ड को लिखा जाएगा। अब शेड टू जब चेंज हो गया तो कामा इन्वर्टेड कामा वाला झमेला आएगा। तो कामा इन्वर्टेड कामा यहाँ हटाकर इंपरेटिव सेंटेंस में टू आपको लगाना होता है। तो इतना आप सब लिखिए। एक एग्जाम्पल से आप सभी को हम चीजें आसान कर देते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, गो अवे। गो अवे। He said to me, he said to me, go away। इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन बनते हैं। आप इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पहचान कर लेना है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है, और इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन को आप सभी हल करने के लिए याद रखिएगा कि यहाँ सेड टू चेंज करके हमें ऑर्डर लगाना है, रिस्पेक्टेड लगाना है, फॉरवर्ड लगाना है, सजेस्टेड लगाना है।
और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगाना है। ये दोनों बातें आप याद कर लीजिए। तो अब यही आप दोनों जो मैंने अभी बताया नियम को, इसी को यहाँ अप्लाई कर दीजिए। क्या अप्लाई करेंगे? ही के आगे ये शेड टू लगा है, शेड टू चेंज करके आपको ये ऑर्डर रिस्पेक्टेड फॉरवर्ड सजेस्टेड में से कोई आपको लगा देना है। तो देखिए आप यहाँ पढ़िए, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में गो अवे लगा है। इसका मतलब आपसे ऑर्डर दिया जा रहा है, वाक्य में ऑर्डर दिया जा रहा है, तो सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर में। ऑर्डर्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो टू को बढ़ा लगा लेंगे और टू के बाद अब आपका आ जाएगा गो अवे। इस प्रकार से आपका ये डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ही ऑर्डर मी टू गो अवे आपका चेंज हुआ इनडायरेक्ट में। किससे? ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा गो अवे कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये आपका डायरेक्ट फॉर्म है और ये इनडायरेक्ट है, आप लिख लीजिए। आपके परीक्षा में या तो ये सेंटेंस दे दिया जाता है डायरेक्ट वाला और आपको ऑप्शन में इनडायरेक्ट को चूज करना है। अगर ये नहीं दिया है तो या तो इनडायरेक्ट वाले से कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको डायरेक्ट वाले को पहचान करना है। तो ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा गो अवे कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। अब इसका डायरेक्ट चेंज करेंगे तो ही के आगे सेड टू चेंज होगा ऑर्डर में मी कामा इन्वर्टेड कामा हटा इंपरेटिव सेंटेंस में टू लग गया। अब आगे का आप लिख लीजिए गो अवे। इस प्रकार से आप पहचान लीजिए। आपसे कोई प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए, हम पूरा समझाते हैं। तो अब हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। थोड़ा हम जल पी लें। अब यहां से ऑप्टेटिव सेंटेंस में बस आपको यही ध्यान में रखना है और इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको इतना इंपरेटिव सेंटेंस में समझना है कि इंपरेटिव सेंटेंस में नरेशन के टॉपिक में हमें इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए आता है। तो यहाँ सेड टू के स्थान पे ऑर्डर रिस्पेक्टेड फॉरवर्ड सजेस्टेड लगा लीजिएगा, जैसा वाक्य में दिया गया है। अगर ऑर्डर किया गया है तो ऑर्डर लगाइएगा, वाक्य में रिस्पेक्ट किया गया है तो रिस्पेक्टेड लगा दीजिएगा, इसी तरह फॉरवर्ड सजेस्टेड। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इंपरेटिव सेंटेंस में आपको टू लगाना है। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और यहाँ से संबंधित प्रैक्टिस सेट में जाइए, प्रीवियस ईयर से के सारे क्वेश्चन पर जाइए और यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन मिले आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। कहीं अभ्यास करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट में दीजिए। हम आपके हर कमेंट को पढ़कर एक डाउट क्लास के माध्यम से पूरा समाधान करेंगे। तो चलिए आप इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। फिर हम चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम इस पर भी आप सभी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज और अब हेडिंग डालिए ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन कैसे मिलते हैं परीक्षा हाल में, अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ शेड टू को आपको ना तो टोल्ड में चेंज करना है, ना ही आपको आस्क में चेंज करना है, ना इफ या व्हेदर में चेंज करना है, ना ही ऑर्डर सजेस्टेड फॉरवर्ड में चेंज करना है। तो किस में चेंज करना है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप लिख लीजिए, हम यहाँ अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस का है तो हम शेड टू को चेंज करेंगे किसमें? तो लिख लीजिए विश्ड या WISHED विश्ड, या फिर आपको प्रेड लिख लीजिए PRAYED प्रेड। ये आप नोट कर लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस में शेड टू को चेंज करना है विश्ड या ऑप्टेटिव। अगर आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करने के लिए आता है और आपका वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस का है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए शेड टू को आप हटाएंगे और शेड टू के स्थान पर आप विश्ड या प्रेड लगा दीजिए वाक्य के अर्थ के अनुसार। अगर विश्ड इच्छा जाहिर हो रही है तो विश्ड लगाइएगा, अन्यथा प्रेड लगाइएगा, जैसा अर्थ बनेगा। तो नोट करके इसमें लिख लीजिए एक लाइन, नोट करके आप हेडिंग नोट करके हेडिंग डाल लीजिएगा और इसमें लिख लीजिएगा इस वाक्य में मतलब कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले वाक्य में कंजक्शन कौन सा आएगा, यानी कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर आप कंजक्शन क्या लाओगे। भाई हमने जो कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर जो लिखते थे दैट टोल्ड शेड टू के स्थान पे टोल्ड होता था। कंजक्शन कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर हम या तो दैट लगाए थे पिछले, या फिर इफ या व्हेदर मैंने लगाने को बताया था, या WS फैमिली से है तो वही क्वेश्चन वाचक वर्ड आ जाते थे। तो इस प्रकार से हम जो भी कामा इन्वर्टेड कामा हटा के लिखते हैं वो कंजक्शन ही है तो है। तो आप इस लिख लीजिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में नोट करके इस वाक्य में कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट का यूज होता है, यूज किया जाता है। अब आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको शेड टू के स्थान पे ऑर्डर सजेस्टेड फॉरवर्ड इस तरह से चेंज करना होगा और कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो आपको वहां टू लगाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस में। अब अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में शेड टू को हटाकर विश्ड या प्रेड लगाएंगे और कामा इन्वर्टेड कामा में जो कंजक्शन आएगा वो आपका यही दैट आएगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर आप दैट का यूज कर दोगे, आपका हो जाएगा क्वेश्चन सही। चलिए एक एग्जाम्पल इस पर भी, जिससे चीजें आसान हो जाए, आप सभी को कहीं कोई परेशानी कोई डाउट ना हो। तो एक एग्जाम्पल इस पर हम आप सभी को दें
तो आप लिखिए जैसे देश्यड, देश्यड के बाद कामा इन्वर्टेड कामा लगाइए, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ द किंग, फुल स्टॉप का इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो डायरेक्ट भाग में ये क्वेश्चन है और इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। सेंटेंस है ऑक्टेटिव सेंटेंस का, सेंटेंस है देश्यड कामा इन्वर्टेड कामा लॉन्ग लाइफ द किंग, इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया। और ये सेंटेंस कैसा है, पहले तो आप सब सेंटेंस को पहचानिए। सेंटेंस हमारा कैसा है, ऑक्टेटिव सेंटेंस है। इस तरह से के जो सेंटेंस होंगे ऑक्टेटिव सेंटेंस होगा, और ऑक्टेटिव सेंटेंस के लिए हम इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए पहले तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ सेट टू हटेगा, विस्ट या प्रेड लगेगा, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर जिस कंजक्शन का हम यहाँ यूज करेंगे वो कोई दूसरा नहीं, यही दैट हो जाएगा। तो आप सब लिखिए और इस क्वेश्चन का को चेंज करके इनडायरेक्ट नरेशन में कर दीजिए। अब आप दे शड आपका चेंज होगा किसमें, प्रेड में, क्योंकि प्रार्थना किया जा रहा है, प्रेड में। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो ये दैट लग जाएगा, तो यही दैट आप यहाँ ले आइए। अब दैट लगाकर बाकी को आप लिख लीजिए। दैट लगाने के बाद ये द किंग आप दैट लगा के आप सब पहले लाइए, द किंग माइट, द किंग माइट लाइव लॉन्ग, फुल स्टॉप। इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। देशड कामा इन्वर्टेड कामा लॉन्ग लाइव द किंग। अब इसे जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो द प्रेड, एशियड अब चेंज हो गया प्रेड में, तो दे प्रेड हो जाएगा। कंजक्शन कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लग जाएगा, और दैट लगाने के बाद द किंग, ये द किंग उठा लीजिए, द किंग माइट लाइव लॉन्ग हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। अब यहाँ तक आप सभी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए बच्चों, क्या कहीं कोई कंफ्यूजन है? अगर आप सभी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए और हमें बताइए। हम पुनः आप सभी को और भी अच्छे से और भी एग्जाम्पल से हम आप सभी को समझाते हुए चीज़ों को आसान कर देंगे। अब यहाँ से संबंधित सेंटेंस के भी आप सब जहाँ से प्रैक्टिस सेट पाइएगा, अपने प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के सारे जो एग्जाम हुए हैं ऑक्टेटिव सेंटेंस वाले क्वेश्चन जहाँ भी आपको दिखें, आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। कहीं अभ्यास करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए कहीं कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप सब हमें कमेंट में दीजिए। हम आपका कमेंट पढ़कर हर एक डाउट को समाधान करके एक डाउट क्लास में पूरा कर देंगे। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। फिर अब चलते हैं एक और सेंटेंस से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। वो टॉपिक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाले टॉपिक को भी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं।
जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से कोई डायरेक्ट सेंटेंस में दे दिया गया है, अब उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है या इनडायरेक्ट में देकर डायरेक्ट का पता करना है, तो आप सभी को ये भी मैं आसान कर रहूँगा। तो हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। तो आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। हेडिंग डालिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हेडिंग डालिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो चलिए थोड़ा हम पहचानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होगा। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको शब्द के बाद आपको यहाँ सेंटेंस में हुर्रा दिख जाएगा। हुर्रा, HURRAH, और ये हुर्रा लिखकर यहाँ एक्सक्लेमेटरी का ये इस तरह से साइन होता है। अब हम इसे इस शब्द के बाद हुर्रा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय है। अगर ऐसा कहीं दिखा तो आप यहाँ लिख लीजिए EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर दूसरे लाइन से लिखिए, अगर शब्द के बाद हुर्रा ना होकर क्या है फाइल, फाइल के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाइएगा, या फिर UGH फिर एक्सक्लेमेटरी साइन इस प्रकार से कहीं दिख रहा है, तब आपको यहाँ पहचानना है EXCLAIMED, exclaimed with despise, DISPISE, डिस्पाइज, या फिर आपको लिख लेना है डिसग्यूस, DISGUS। अब अगले लाइन से एक और लिख लीजिए। जैसे अगर शब्द के बाद आपको ओह लिख के आ रहा है, शब्द के बाद WOW लिख के ओ लिखा है, अब एक्सक्लेमेटरी मार्क का है, तब आप क्या करेंगे, ये भी आपको पहचान कराएगा एक्सक्लेम विथ जॉय का ही। EXCLAIMED विथ जॉय, अगर शब्द के बाद ये भी नहीं है, शब्द के बाद आपका एलास लिख के आया है, तब आप क्या करेंगे, शब्द प्लस एलास, तो ये
पहचान कराएगा आपका सेंटेंस में। एक्सप्लेन विद सारो मतलब दुखी। एक्सप्लेन विद सारो, सारो SARROW मतलब दुख जाहिर करने के लिए सैड के बाद एलास होगा। जॉय जाहिर करने के लिए सैड के बाद ओ आएगा। डिस्पाइस डिसग्यूज के लिए सैड के बाद थाई या उफ में से। अगर फिर जॉय है तो सैड के बाद हुर्रा भी आता है। इस प्रकार से आपको वाक्यों की पहचान यहाँ करना है। सैड के बाद एक और आता है OHO, तो आप ये भी लिख लीजिए। सैड के बाद, सैड के बाद आपको OH, सैड के बाद O और फिर यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क का। अब अगर ऐसा कहीं दिखे तो आपको जानना चाहिए कि ये एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या निगेट है। सरप्राइज दे रहा है सेंटेंस में, तो आप लिख लीजिए एक्सक्लेम्ड EXCLAIMED विथ सरप्राइज कर रहा है सेंटेंस में, तो आप एक्सप्लेन विथ सरप्राइज लिख लीजिए। SURPRISE सरप्राइज, या फिर आप लगा लीजिए इसी में NEGNET नेगेट। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखना है। सैड के बाद हुर्रा और सभी में एक्सक्लेमेटरी मार्का रहेगा। इस तरह वाली साइन, जो ये वाली साइन है, यही तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सभी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। इस प्रकार से आपको हुर्रा वाले में एक्सक्लेम्ड विथ जॉय है। आपका एक ओ सेट के बाद WOW वाले में भी जॉय ही बताता है। सेट के बाद थाई या UGHO है तो यहाँ डिस्पाइस बताएगा। अगर एलास लिखा है सेट के बाद तो आपको दुखी बताएगा, दुख जाहिर करेगा। अगर सेट के बाद ओ है तो आपको सरप्राइज दे रहा है, ओ कितना अच्छा क्लास आ गया, तो इस प्रकार से सरप्राइज जाहिर करेगा। तो इतना नोट कीजिए। और जो कंजक्शन है, कंजक्शन भी आप लिख लीजिए कि नोट करके यहाँ लिख लीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन का यूज क्या होगा। कंजक्शन का मतलब डायरेक्ट में कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर हम कौन सा कंजक्शन हटाएंगे, तो लिख लीजिए यहाँ कंजक्शन, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। दैट का यूज करते हैं। और दैट का यूज हम कहाँ करते हैं, तो लिख लीजिए कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर हम यहाँ दैट का यूज करते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट का यूज करेंगे। दैट एक कंजक्शन होता है, यह कंजक्शन के रूप में दैट का यूज किया जाएगा। कंजक्शन के रूप में दैट का यूज करते हैं। ये दैट आपका वही लगेगा जहां कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर आप सब कंजक्शन लगाते हो। तो आप सब इतना लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और एक दो एग्जाम्पल से आप सभी को चीज़ों को आसान करते हैं। तो चलिए नोट कर लिए होंगे आप सब, हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। फिर हम इरेज करेंगे और एक दो एग्जाम्पल पे बताते हैं, फिर हम कुछ प्रैक्टिस कराएंगे आप सभी को।
तो चलिए आप सब नोट कर लिए होंगे। अब हम करते हैं इसको इरेज। एक एग्जाम्पल पहचानिए। एग्जाम्पल लिखिए एक, रवि शेड। रवि शेड के बाद आपको कामा इन्वर्टेड कामा आएगा। अब रवि शेड के बाद कामा इन्वर्टेड कामा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। अब यहाँ एलास ओ एलास हुर्रा ओ, इस प्रकार से आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएंगे। तो यहां लिख लीजिए रवि शेड के बाद एलास। एलास के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा लीजिए। एक्सक्लेमेटरी मार्क से आप सब भली भांति से परिचित हैं, तो मार्का लगा लीजिए। अब लिखिए वी हैव लास्ट द मैच। अब इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए फुल स्टॉप लगाकर। अब आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक एग्जाम्पल, रवि शेड कामा इन्वर्टेड कामा एलास एक्सक्लेमेटरी मार्क वी हैव लास्ट द मैच। तो मैंने आपको ये एलास वाले में अभी आपको नियम क्या दिखाया था, वाक्य में अगर एलास लगा है एक्सक्लेमेटरी वर्ड तो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, नरेशन में इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आप रवि शेड को पहले लिख लीजिए, रवि शेड। अब रवि शेड के बाद एलास से क्या जाहिर होता है, तो आप सब कहोगे आपने एलास में सारों को जाहिर किया था, दुख को जाहिर किया था। तो आप सब शेड के बाद आप यही लिखिए एक्सक्लेम्ड। विथ सारो। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, कंजक्शन डाइट आएगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन डाइट को आप सब यहां यूज करोगे, कंजक्शन डाइट आ जाएगा। अब कंजक्शन ये शेड हट जाएगा, ये शेड जो है हट के यही एक्सक्लेम्ड विथ सारो लग जाएगा। यहां मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि हुर्रा वाले में शेड हटा के एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाओगे। FIUGH उग में शेड हटा के आप एक्सक्लेम्ड विथ डिस्पाइस लगाओगे, डिस्ग्यूज लगाओगे। शेड टू OWO लगा है तो शेड हटा के आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाओगे। एलास में मैंने आपको बताया एक्सक्लेम्ड विथ सारो लगाओगे शेड हटा के। ओ में आपको शेड हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज आप लगा दोगे। तो यहाँ शेड आपका हट जाएगा और शेड हटाकर आपको सीधा लिखना है रवि एक्सक्लेम्ड विथ सारो। एलास में सारो आएगा, सारो। अब कंजक्शन इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन आपका डाइट आएगा। और डाइट के बाद अब आप ये वी चेंज करोगे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ये यू आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। रवि के लिए आपको दे लगाना है, लिख लीजिए। अब यहाँ वी के स्थान को चेंज करके दे में कन्वर्ट कीजिए, दे। अब यहाँ
हैव लगा है। मैंने आपको शुरुआत वाले टॉपिक में हैव लगने पर इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हैड को लिखाया था, बतलाया था। तो डे के बाद आप ये हैड लगाइए। अब डे के बाद हैड लगाकर अब आप क्या करोगे, लास्ट द मंथ आप ये लिख दोगे, लास्ट द मंथ, लास्ट द मंथ नहीं है, लास्ट द मैच है, मैच। इस प्रकार से आपका एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है। शेड के बाद अगर हुर्रा लगा है तो शेड को हटाओगे, एक्सप्लेन विथ जॉय लगाओगे। अगर शेड के बाद FI या UGS लगा के एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है तो शेड हटाकर एक्सप्लेन विथ डिस्पाइज लगाओगे। शेड के बाद OWOO लगाकर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है तो एक्सप्लेन विथ जॉय लगा के चले जाना। और शेड के बाद एलास लगा है तो इसमें एक्सक्लेम्ड विथ सारो लगाओगे। और शेड के बाद ओह लगा है तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज लगाओगे, सरप्राइज कर रहा है। और सभी में इन कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर आपको दैट का यूज करना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का यूज करना है। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। अब हम कुछ आप सभी को प्रैक्टिस करवा देते हैं जिससे आप सभी को कहीं किसी क्वेश्चन पे गलतियां ना हो और कहीं आप सभी किसी प्रैक्टिस सेट से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को हल कीजिएगा। और कहीं कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन फंसाता है, डाउट कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है तो आप सभी हमें कमेंट में देंगे, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे और डाउट क्लास के माध्यम से सब कुछ आपको का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं और कुछ 2 4 10 प्रैक्टिस करवा देते हैं आपके बीच। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज और इसके आगे कुछ प्रैक्टिस लेकर आप सभी के बीच आता हूँ। तो प्रैक्टिस सेट नोट कीजिए, लिख के आप कुछ क्वेश्चन लीजिए। I said to him, क्वेश्चन है I said to him, I said to him, comma inverted comma, why are you working so hard? Working so hard, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब यहाँ आप सब क्या करोगे, आप सब पहले पता लगाइए इसमें कि क्या एक डायरेक्ट सेंटेंस में है या इनडायरेक्ट में है। तो आप सब सेंटेंस को पढ़िए। आई सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। कामा इन्वर्टेड कामा को देखकर आपके दिमाग में तुरंत फिट हो जानी चाहिए कि ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस में है। और डायरेक्ट सेंटेंस में है तो किस भाव में है, आपको व्हाई यहाँ लगा है तो व्हाई को आप सबको लगने से पहचान में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है या WH फैमिली से है। तो WH फैमिली व्हाई से है
तो आप सभी को अब आसानी से पता चल गया होगा डायरेक्ट सेंटेंस को इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो आप सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, आई आस्क्ड हिम। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा, अगर ये आर यू वर्किंग सो हार्ड होता तो इफ या वेदर कंजक्शन लगाते कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर। क्योंकि ये WH फैमिली से ही शुरुआत हुआ है तो यही कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर आप यही कंजक्शन के रूप में वाई ही लगा दोगे। वाई। अब यहाँ आपको इस प्रोनाउन को पकड़ना है, यू को। यू आपको देखना है किस पर्सन का प्रोनाउन है। आपके जेहन में फिट होना चाहिए कि यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आई या वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही सी इट दे ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये ऑब्जेक्ट हिम के लिए है तो हिम के लिए यू चेंज होगा, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे नो चेंज। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा। हिम लगा है तो यू बदलेगा हिम से आपका हो जाएगा ही। अब ही आया है, इज आई एम आर हेल्पिंग वर्क को मैंने आपको चार्ट में बताया था कि वाज वियर में चेंज करना है। तो ही के लिए वाज लगाइए। अब आप वर्किंग सो हार्ड कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपके क्वेश्चन सही होके आपके जेब में बड़ी आसानी से नंबर आ जाएगा। तो आप सब ही सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड को चेंज करोगे इनडायरेक्ट में तो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। इतना आप सब लिख लीजिए। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन और नोट कीजिए। पूजा सेड, पूजा सेड, पूजा सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आप लिख लीजिए सुनीता, सुनीता डू यू वांट, डू यू वांट do you want another cake? केक कामा इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिएगा। पूजा सेड कामा इन्वर्टेड कामा सुनीता डू यू वांट अनदर केक, इसको लिख लीजिए और इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब इस ये कामा इन्वर्टेड कामा लगा है तो डायरेक्ट फॉर्म में है, अब इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो आप लिखिए पूजा आस्क्ड, पूजा आस्क्ड पूजा आस्क्ड सुनीता, सुनीता। अब पूजा आस्क्ड सुनीता, पूजा सेड सुनीता के बाद कामा इन्वर्टेड कामा रहेगा, डू यू वांट अनदर केक, इन्वर्टेड कामा क्लोज। यहाँ सुनीता के बाद कामा इन्वर्टेड कामा है तो पूजा सेड सुनीता आप
लगा के इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा को हटाओगे, आपका डू यू वांट से WH फैमिली से क्वेश्चन नहीं शुरुआत नहीं किया गया है, तो कंजक्शन लगाओगे इफ या व्हेदर का। तो इफ या व्हेदर लगाओगे, दोनों में से कोई एक लगाओगे, इफ या व्हेदर में से दोनों में से कोई एक लगाओगे। अब यहाँ चेंज करोगे आप, ये यू बदलेगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सुनीता के लिए, तो सी आ जाएगा। अब सी यू बदलेगा सुनीता से, तो सी हो जाएगा फीमेल, सी हो जाएगा। क्योंकि सुनीता आपका फीमेल है, तो सी वांट अनदर केक। अब फुल स्टॉप लग जाएगा। आपका क्वेश्चन सही है कि कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। तो चलिए आप सब लिख लिए। अब एक क्वेश्चन और लिखिए। I said to my sister, I said to my sister that I said to my sister, कामा इन्वर्टेड कामा लगा लीजिएगा। I said to my sister, कामा इन्वर्टेड कामा, I bought, BOUGST, I bought you a doll, yesterday। क्वेश्चन नोट कीजिए, इन्वर्टेड कामा क्लोज। क्वेश्चन नोट कीजिए, आई सेड टू माई सिस्टर, कामा इन्वर्टेड कामा, आगे कामा इन्वर्टेड कामा के बाद आई बॉट यू ए डॉल यस्टरडे, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब इसे कामा इन्वर्टेड कामा देखकर डायरेक्ट में सेंटेंस है पता चल गया। इसमें है सिंपल रहे हैं, तो सेड टू को मैंने चेंज किया। किसमें? चार्ट में मैंने आपको दिखाया था, टोल्ड में आप यहाँ चेंज करोगे, सेड टू को बदलोगे चेंज टोल्ड में। अब टोल्ड लगा के माई सिस्टर लिख लीजिए, माई सिस्टर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओगे, दैट लग जाएगा। अब दैट लग गया तो आई आपका प्रोनाउन है। आई प्रोनाउन कैसा है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आई है तो आई का आई बदलेगा, आई से आई ही हो जाएगा। आई, अब वही बात है तो ये बात है, थर्ड बात आपका बाई का बात थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो मैंने चार्ट में आपको हैड यूज कराया था। आपको थर्ड पर्सन देखकर इनडायरेक्ट में आपको हैड का यूज करना है। तो आई हैड बात, अब यू आपको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्यों चेंज करना है? क्योंकि ये यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यू सिस्टर के लिए आई चेंज होगा, सिस्टर फीमेल है तो इसके लिए सी हर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सी का हर हो जाएगा। बात हर, अडाल, यस्टरडे आपका चेंज होकर द प्रीवियस डे लिख लीजिए, द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे। इस प्रकार से
I said to my sister, comma inverted comma, I bought you a doll yesterday. डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में जब चेंज करोगे तो I told my sister, I told my sister, said to आपका चेंज होकर told में बदल जाएगा। I told my sister, कंजक्शन यहाँ दैट लगा, कंजक्शन दैट लगाकर ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट में भी आई है तो आई से आई हो गया। थर्ड पर्सन वर्ब का थर्ड फॉर्म बात है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बात के लिए हैड लगता है इनडायरेक्ट में, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बात आ गया। अब ये यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सिस्टर ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट में सिस्टर है तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है और डाल यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। चलिए नोट कीजिए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए आप सब नोट कर लिए होंगे। हम आज के सेशन को यहीं पे समापन करते हैं। आप सब हर टॉपिक से संबंधित जैसे जैसे हम टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, सीख रहे हैं, आप सब उस टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से आप सब अधिक से अधिक उस टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। कहीं जहाँ जहाँ से पाइए क्वेश्चन आप सब सॉल्व कीजिए। जहाँ कहीं आपको कहीं डाउट हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी कर रहा है क्वेश्चन, आप सब हमें कमेंट में दीजिए। हम आपके कमेंट को पढ़कर डाउट क्लास के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को आसान बना देंगे। आपको यहाँ कठिन लग जाए कोई बात नहीं है, यहाँ आप 10 बार हमसे पूछेंगे, मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन परीक्षा हाल में कोई चीज़ कठिन ना लगे। हम उसी लिए आपके साथ जुड़े हैं। आप सभी के लिए परीक्षा को मैं आसान बनाने की जिद कर चुका हूँ। आप सभी को के लिए मैं जिद करके गंगा एकेडमी का संचालन किया हूँ कि आप सभी को अब गंगा एकेडमी से जुड़कर आपका हर एक स्टडी मटेरियल आपको घर बैठे मैं उपलब्ध कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको हर एक विषय का पूरा फुल कोर्स सहित हर स्टडी मटेरियल को मैं उपलब्ध कराऊंगा। अच्छे गुणवत्ता परक टीचरों से हम आपका क्लासेस दिलवाऊंगा, PDF उपलब्ध कराऊंगा। आपको कहीं इलाहाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर से हर एक स्टडी मटेरियल उपलब्ध आप करोगे मात्र गंगा एकेडमी चैनल से जुड़कर। तो आप सभी अभी देर मत कीजिए, अब चैनल अपना एक भाई समझकर इस चैनल पर आइए, एक साथ आइए, एकजुट होकर आइए आप सभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिक करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए, और आप सब अपने हर वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करके परीक्षा हाल में जाइए और परीक्षा क्रैक करके एक नौकरी लेकर आइए। यही हमारी जिद है। आप सभी को जब नौकरी लेकर अपने घरों में आओगे तो आपके परिवारों में खुशी होगी, तो मुझे भी खुशी होगी। बस आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करके हमें लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, निरंतर बढ़ाते जाइए। हमें प्रेरित करके प्रभावित कीजिए, मोटिवेट कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट से, और चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में हर जगह शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों आदि सभी को हर जगह शेयर कर दीजिए। जहाँ जहाँ से आपके लोग जुड़े हैं हर जगह शेयर कर दीजिए वीडियोस को, लिंक को, और इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। हर एक भाई बहन तक संपूर्ण भारत में सब
घर परिवार में पहुंचा दीजिए। आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं, आप सभी से को प्रार्थना करता हूं। बस यही हमारा आप सभी के लिए एक पारिश्रमिक है, इसके अलावा हमें कोई पारिश्रमिक नहीं चाहिए। इतना आप सभी सहयोग कर दीजिए, प्यार कर दे दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूँ। और बाकी हम संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ से आपको कंप्लीट कराऊंगा। हर एक स्टडी मटेरियल मैं आप तक उपलब्ध कराऊंगा। बस हमारी जिद है आप सभी हर गरीब परिवार में एक सरकारी नौकरी आए। ये जिद करके हम गंगा अकेडमी का संचालन कर रहे हैं। आप सभी हमें प्यार सपोर्ट जरूर दीजिए। ठीक है, नमस्कार। आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम आप सभी से बहुत जल्द मिलता हूँ अगले टॉपिक में, अगले सेशन में हम लेकर बहुत जल्द आप सभी के बीच फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। नमस्कार, थैंक यू।